मुख्यमंत्री मोहन यादव की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। उन्हें कुर्सी से हटाने के मिशन में बीजेपी के ही कुछ नेता सक्रिय हो गए हैं। इसीलिए मुख्यमंत्री पर चौतरफा निशाना लगने लगे हैं। विपक्ष कांग्रेस उन्हें घेरने लगी है तो वरिष्ठ मंत्री भी अब हमलावर हैं। बीजेपी संगठन का भी इसमें योगदान बताया जा रहा है। नई खबर यह है कि उज्जैन की 2312 करोड़ रुपए की 3 सड़कों की लागत पर कैबिनेट बैठक में नगरीय विकास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने आपत्ति जताई। पंचायत मंत्री प्रहलाद पटेल ने उनका साथ दिया और पूछा, इतनी लागत क्यों है? बात बस इतनी सी नहीं है। सवाल यह है कि मुख्यमंत्री मोहन यादव के भाई साहब कैलाश ने यह मामला भरी मीटिंग में क्या जानबूझकर उठाया? क्या वे मुख्यमंत्री को डैमेज कर रहे हैं? जवाब है हां। और यह तो मुख्यमंत्री मोहन यादव के कार्यकाल का 1 साल पूरा होने पर बगावत की शुरुआत है। कैलाश विजयवर्गीय और प्रहलाद पटेल दोनों अच्छे दोस्त हैं। दोस्त होने के साथ मुख्यमंत्री पद के दावेदार भी रहे हैं और अभी भी हैं। विजयपुर उपचुनाव में बीजेपी की हार के बाद अब पार्टी के भीतर से मुख्यमंत्री के खिलाफ सुर उठने शुरू हो गए हैं। उनके उज्जैन प्रेम को लेकर यह स्थापित करने की कोशिश तेज हो गई है कि मोहन यादव सिर्फ उज्जैन के मुख्यमंत्री हैं। सब कुछ उज्जैन ले जाना चाहते हैं। ठीक वैसे ही जैसे बाबूलाल गौर को भोपाल का मुख्यमंत्री साबित कर दिया गया था और उसके बाद उन्हें हटाने की नौबत आ गई थी। गौर सरकार में भी कैलाश विजयवर्गीय मंत्री थे और तब भी वे मुख्यमंत्री पद के तलबगार थे। लेकिन दिल्ली के दखल से शिवराज सिंह चौहान के नाम पर सहमत हो गए थे। शुरुआती दौर में कैलाश शिवराज के भी संकट मोचक बने, लेकिन बाद में इतने विरोधी कि इंदौर के एक कार्यक्रम में खुद को शोले फिल्म का कटे हाथ वाला ठाकुर बता दिया था। इन सीनियर नेताओं को उम्मीद थी कि लोकसभा चुनाव बाद मोहन यादव के हटने की परिस्थितियां बन जाएंगी। लेकिन लोकसभा में मध्य प्रदेश से सभी 29 सीटें जीतने से यह मौका नहीं आया। अब जब कांग्रेस तबादलों को लेकर मुख्यमंत्री को घेरने में जुटी है, तब कैलाश विजयवर्गीय को बदलाव का अवसर दिखने लगा है। इसीलिए उनके तेवर बदल गए हैं। पिछले महीने विजयवर्गीय ने सीएम मोहन के सामने इंदौर में नशे के व्यापार का मामला उठाया था। बता दें कि मोहन यादव गृहमंत्री भी हैं। इसके बाद कैलाश विजयवर्गीय ने कैबिनेट बैठकों से किनारा कर लिया, जबकि वे कैबिनेट के प्रवक्ता हैं। अब वे बैठक में आए तो मुख्यमंत्री को खुद घेरने लगे, उनके फैसलों पर सवाल उठाने लगे, ताकि उनकी देखा देखी दूसरे मंत्री भी मुखर हों। इससे बीजेपी आलाकमान तक संदेश जाए कि मुख्यमंत्री से उनके मंत्री भी नाराज हैं। वैसे अधिकार न होने और तबादलों की छूट न मिलने को लेकर मंत्री पहले से नाराज चल रहे हैं। उन्हें प्रभार के जिले भी 8 माह बाद मिले। कुल मिलाकर मोहन यादव की कुर्सी अब उनके अपने लोग हिलाने में लगे हैं। कह सकते हैं कि उनकी उल्टी गिनती शुरू हो गई है, क्योंकि सच्चे झूठे कई कारनामे चर्चा का विषय बन रहे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह तक भी पहुंचाए जाने लगे हैं।